नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 6/11/2020 और हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 12 सामाजिक विज्ञान की। ये वर्कशीट हमारे अतीत से जुड़ी हुई कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो जो इस वर्कशीट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से इंसान एक शिकारी से एक भोजन उत्पादक बना, वो इस वर्कशीट में हम जानेंगे। और ऐसा हुआ बदलती जलवायु के कारण। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बकरी, भेड़ और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो 12,000 साल पहले जब बदलाव आए हमारे मौसम में और गर्मी बढ़ी, तो इससे घास वाले मैदान बढ़े और हिरन, बकरी, भेड़ और गाय की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि इनका शिकार करना मुश्किल हो गया और इनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलने लगा। और जो इंसान इनका शिकार करते थे उन्होंने इनके बारे में जानना शुरू किया और इनको पालना शुरू कर दिया। तो जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो कुछ नाम और तिथियां हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास तिथियों पर ही आधारित होता है। तो अब आगे जो वर्कशीट में हम करने जा रहे हैं वो हम कुछ ऐसे दिनांक, कुछ ऐसी तिथियां पढ़ेंगे, कुछ ऐसे नामों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में पढ़कर हमें इतिहास की पूर्ण जानकारी होती है। पुरातत्वविदों ने इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे हैं और ये नाम बड़े बड़े भी हैं। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। यह 2 शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, यानी कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। यानी कि जो पुरापाषाण काल था वो हमारे जितनी भी आज तक की मनुष्य जाति की कहानी है उसका 99% हिस्सा है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है, यानी कि 2,000 साल का इसका स्पैन रहा। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया और पाषाण यानी पत्थर, अर्थात नव पाषाण काल। तो बच्चों, अब वर्कशीट में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए? तो ये हमने अभी पढ़ा कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। तो ये आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है लघु पाषाण क्या है? लघु पाषाण यानी कि छोटे पत्थर के औजार। तो मध्य पाषाण काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। ये है आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। नव पाषाण युग से आप क्या समझते हैं? नव पाषाण युग का अर्थ है नया पाषाण काल, यानी कि आप इसका उत्तर जो है वो यहाँ से लिख सकते हैं कि नव पाषाण युग, नव का अर्थ होता है नया और पाषाण यानी पत्थर, अर्थात नव पाषाण काल। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। वर्कशीट के अंत में आपके लिए एक संदेश कि अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोएं, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई जारी है कोविड-19 के साथ। तो हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।